जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको सीता जी के भगवान श्री राम को जयमाल पहनाने की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रघुबर उर जयमाल देख देव बरसई सुमन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे। धनुष यज्ञ में शामिल होने आए राजाओं का समूह इस प्रकार संकोच में आ गया मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। जनकपुरी से लेकर आकाश तक बाजे बजने लगे। दुष्ट राजा उदास हो गए, सज्जन जन प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनि जय जयकार करने लगे। देवियां नाच रही थीं, गा रही थीं, हाथों की अंजुलि से फूल बरसा रही थीं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजे हुचापा। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में ये यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़कर सीता जी का वरण कर लिया है। नगर के लोग आरती करने लगे और अपनी सामर्थ्य से भी आगे बढ़कर न्यौछावर करने लगे। सोहत सिए राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। सीता जी और भगवान राम की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस इकट्ठे हो गए हों। सखियों ने कहा, हे सीता जी, स्वामी के चरण छुओ। लेकिन सीता जी ये सुनकर भयभीत हो गईं और प्रभु के चरण नहीं छुए। गौतम तिये गति सुरत करे, नहीं परसद पगपाने। मन बेहसे रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जान। गौतम जी की पत्नी अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी भगवान श्री राम के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की इस अलौकिक प्रीत को जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंस पड़े। तब सिय देख भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। ये दुष्ट, कपूत और मूर्ख राजा मन ही मन तमतमाने लगे। इन अभागे राजाओं ने कवच पहन लिए और जहां तहां गाल बजाने लगे, यानी अनाप शनाप बातें कहने लगे। किसी ने कहा, सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध दो। सिर्फ धनुष तोड़ देने से इनकी चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को भला और कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। वो कहने लगे, अगर राजा जनक इनकी कोई सहायता करें तो युद्ध में इन दोनों भाइयों सहित उन्हें भी जीत लो। ये सुनकर सज्जन स्वभाव वाले राजा बोले, ऐसे लज्जाहीन राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई है। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक यानी प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई है। ये वही वीरता थी या आप कहीं और से मिल गई है? तुम लोगों की ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुंह पर कालिख लगा दी है। अरे दुष्टो, ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो, उनके दर्शन कर लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। तुम्हारी स्थिति तो वो है जैसे गरुड़ का भाग कोई कौआ चाहे, सिंह का भाग कोई खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। हे दुष्टो, तुम्हारी चाहत वैसी ही है जैसे लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहता है, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहता है, और जैसे भगवान विष्णु के चरणों से विमुख मनुष्य मोक्ष की चाहत रखता है। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी। ये कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं।
तब सखियां उन्हें रानी के पास ले गईं। भगवान राम मन ही मन सीता जी के प्रेम का स्मरण करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। सीता जी और रानी सोच रही हैं कि ये दुष्ट राजा ऐसी बातें कर रहे हैं, अब विधाता न जाने क्या करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भूप बचन सुन इत उत्त कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। दुष्ट राजाओं की बातें सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत रिपन सकोप, मनहु मत गजगन ने रखे, सिंह किशोर ही चोप। लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई हैं, भवें टेढ़ी हो गई हैं। वो क्रोध से राजाओं की ओर ऐसे देखने लगे जैसे मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।